हमारी प्रश्नावली 5.3 चल रही ना। 5.3 में हमारे दूसरे के 2 सवाल हो गए थे। अब आज हमारा क्या है भैया, दूसरे का तीसरा सवाल है। देखो क्या कह रहा सवाल नंबर, देखो क्या कह रहा भैया, सवाल नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए का योगफल ज्ञात करें। हमें किस टाइप से दे रखे हैं, देखो हमें दे रखे -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 डैश, अंतिम में जाके क्या भैया, अंतिम में प्लस और माइनस के 230। हमें एक चीज़ तो पहले हमें ऐसा कुछ चीज़ों को निकालना पड़ेगा। क्या निकालनी पड़ेगी, हमें ए का भी मान दे रखा, ए एन का भी मान दे रखा है, सॉरी ए का भी मान दे रखा, ए एन का भी मान दे रखा। पहले हमें वे निकालना है, तो पहले इसे थोड़ा सा और हल कर लो। हमें पता है कि -5 तो -5 ही लिखा जाएगा भैया, लेकिन ये प्लस माइनस क्या होगा, -8, फिर प्लस माइनस का 11, फिर भैया डैश डैश प्लस चलता रहेगा, डैश 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 डैश, अंतिम में प्लस माइनस क्या होगा, -230। अब तक कोई दिक्कत भैया। अब मैं जिस चीज़ के मान दे रखे मैं निकाल कर लिख लूँ मैं। हसीन बाबू सबसे पहले तो मैं ए का मान दे रखा, ए का मान कितना दे रखा, -5, ठीक है। उसके साथ में किसका मान दे रखा भैया, मैं A2 का मान दे रखा, A2 का मान कितना है, -8। तो भैया और हमें AN का मान दे रखा, AN का मान कितना, -230। ये हमें क्या दे रखे, ये मान हमें दे रखे। बोलो तो पीछे बैठ जाना भैया। चुप, पहले बैठ जान दो इन्हें। अनस तू ही बैठा करेगा मैथ का ट्यूशन, तो हमें तो 2 दिन आएगा, फिर भग जाएगा बीच में, 4 दिन आएगा फिर भग जाएगा। हाँ देखो चुप, ओ भैया चुप हो जाओ। देखो हमें संख्या दे रखी थी -5 प्लस -8 प्लस -11 डैश 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 -230। भैया मैं दे रखा, मैंने इसे यानी सोल्व कर लिया, थोड़ा सा -5 लिख लिया, प्लस -8 लिख लिया, प्लस -11 लिख लिया, डैश 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 -230। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमारे पास जो सबसे पहला मान रहा है A1 का मान रहा है, A1 का मान कितना, -5, तो मैंने A का मान रख लिया -5। A2 का मान -8 दे रखा भैया, A2 का मान लिखा -8। सबसे अंतिम में संख्या दे रखी है 230, तो अंतिम संख्या होगी AN का मान कितना होगा हमारा, 230 है। अब ऐसा में D का मान निकालना, पहले D के मान का फॉर्मूला A2 A1, D बराबर A2 का मान कितना भैया, -8, और भैया इसका मान कितना, -5। अब D बराबर बताओ, जब -8 रहेगा, माइनस क्या होगा, +5, तो D बराबर कितना आएगा, -3। तो बताओ D का मान निकालने में किसी को कोई दिक्कत, D का मान कितना आ गया, -3। अब वो हमसे क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था कि इनका योग ज्ञात करो। क्या याद करो, योग। और योगफल ज्ञात करने का हमारे 2 फॉर्मूले थे। एक तो था भैया SN बराबर क्या था, n/2, 2a प्लस n-1, और भैया D। एक तो हमारा कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक भैया एक फॉर्मूला है SN बराबर n/2 प्लस a प्लस l। भैया जो हमारा L रह है ना, वो AN ही रह है। जो L रह है वो क्या रह है हमारा, AN रह है। ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें पहले से लिखवा रखे भैया मैंने। हाँ तालियो बाबू, जब सवाल हो जाएगा। अब D का मान आ गया। अब सबसे पहले हमें इस वाले फॉर्मूले का अगर हमें यूज करना, तो सबसे पहले हमें किसका मान चाहिएगा, N का मान चाहिएगा ना, चाहिएगा भाई। हमारे पास A का भी मान है, A2 का भी मान है, और AN का भी मान है, और D का भी मान है। अभी हमारे पास किसका मान ना, N का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले तक आने के लिए तो पहले हमें N का मान निकालना है। देखो N का मान कैसे निकलेगा, हाँ ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उससे भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वहाँ भी तो N के मान की जरूरत पड़ेगी पहले निकालने के लिए। N का मान निकालने का मैं पता कि N का मान AN बराबर A प्लस n-1, और भैया D। हमने अब से 50 साल पहले ही वाला फॉर्मूला पढ़ रखा ना, पढ़ा था। AN का मान कितना दे रखा मैं, माइनस के 230। भैया मैंने मान रख लिया, कोई दिक्कत, AN का मान रख लिया। A का मान कितना भैया, -5 प्लस n-1, और D का मान कितना भैया, -3। कोई दिक्कत भैया किसी को, नो बताओ। जब हमारा माइनस का 200 इधर 5 है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -230 और +5 बराबर n-1 और -3। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब नो बताओ, जब 230 में से 5 जाएगा तो -225 बचेगा ना, बचेगा, बराबर n-1, और भैया क्या आएगा, -3। अब बताओ, जब 3 है, इधर है, इसके गुना में है, तो इसके भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मैं से लिख सकता हूँ कि -225 और भैया -3। कोई समस्या, नो बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
बराबर n माइनस 1। अब भैया इसमें भाग दे लो, 3 सत्ते कितना होगा 21। अभी कितना बचेगा, एक बचेगा ना, एक इसके बाद आगे ले जाएंगे कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे कितना होगा 15 बराबर n माइनस 1। और भैया n बराबर u माइनस का एक इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा 76। बताओ कोई भैया दिक्कत, हमने किसका मान निकाल लिया, n का ही मान निकाल लिया, किसी को कोई दिक्कत। अब अरे n का भी मान आ गया, अब हमें तक इस वाले मान में रखना है, इनका मान रख लो, कुछ भी दिक्कत ना है। कैसे रखेंगे देखो, अब क्या लीले वाले मार्के से करें। चलो हमारा फॉर्मूला है भैया एस एन बराबर क्या है भैया n बटे 2a प्लस l। एस तो ऐसी कैसी n क्या रखा, n का मान कितना दे रखा 76, n का मान कितना भैया 76 बटे 2, a का मान कितना माइनस के 5 प्लस इसका मान कितना, l का मान कितना माइनस का 230। बताओ कोई दिक्कत भैया। s 76 बराबर भैया इसे काट लो 76 पर बाद में काट लेंगे, अभी इसे ऐसे रहने दो। 76 माइनस का 5 ऐसी का ऐसी नो, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। मैं माइनस का ऐसा 230 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, लिख लूँ भैया। देखो माइनस का 5 ऐसी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 230। अब मैं s 76 बराबर कितना, सॉरी s 76 बराबर कितना लिखा जाएगा 76, और मैंने जोड़ूंगा दोनों को, माइनस का 235 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो भैया माइनस का 235 हो जाएगा, लेकिन इसके बटे में क्या है, इसके बटे में 2 रख लो, वैसे ही यहाँ भी 2 लिख रख लिया। s 76 बराबर भैया 76 गुना माइनस का 235 है, और बटे भैया क्या आएगा बटे 2। अब इनकी क्या करनी पड़ेगी भैया हमें, अब इनकी क्या करनी पड़ेगी हमें गुना, और गुना क्या हमारी गुना थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी है तो क्या हुआ, इधर कर लूँ भैया मैं लिखूँ 235 गुना काय में करनी 76 में, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 तिया 18 3 21 को 1 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 2 14। पहले वाले के गुना का निशान, 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 तिया 21 21 और 3 कितना हो गए 24 को 4 का हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 14 2 कितना हो गया भैया 16। 0 5 1 6 4 4 8 6 1 7 और 1 कितना है भैया हमारा यू s 76 बराबर 17,860 बटे 2। मतलब है कि इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। अब क्या तो 2 से भाग ये दे लो, या हम यहाँ एक तरफ थोड़े से इंटेलिजेंट बनेंगे, कहाँ देंगे भाग आ गए इधर, कि जो हमसे कोई भी गलती ना हो। 2 अट्ठे 16 कितना बचा 8 तालू में 2 निम, अब ये क्या बची 0, 6 तालू में 2 तिया 6 क्या बची, अब हम क्या डालेंगे 0, तो ये वाली 0 कहाँ लगा लेंगे हम यहाँ लगा लेंगे। तो s 76 बराबर कितना आएगा भैया हमारा आएगा 89 30 हमारा आएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। अब इस सवाल को पूरे को समझ लो आराम से। हाँ 8930। देखो हमें सवाल दे रखा था कि माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 डैश डैश माइनस का 230। ये सवाल इस तरह से दे रखा था कि तुम इतने सारे बच्चे बैठे हो क्लास में, 15-20 बच्चे बैठे हो, किसी पे माइनस का 5 है, किसी पे माइनस का 8 है, किसी पे माइनस का 11 है, ऐसे ऐसे करते करते माइनस का सबसे जो अंत वाले पे उस पर माइनस का 230 है। अब वो कह रहा है कि इन सबको जोड़ लो, क्या करो इन सबको जोड़ो और बताओ कि कितना आएगा। अब भैया टोटल बच्चे बैठे थे कितने 76 बच्चे बैठे। अब 76 बच्चों का तुम लिखोगे कि माइनस का 11 है, माइनस का 5, माइनस का 7, ऐसा करके उसे जोड़ोगे तो बहुत लंबा हिसाब बैठ जाएगा। तो हमने दिमाग का इस्तेमाल करा कि हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा है एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस l का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया मैंने पहले संख्याओं को थोड़ी सी यानी बना कर लिख ली, क्योंकि सही तरीके से लिखी जाएगी। माइनस का 5 ऐसे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस का और डैश 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 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 230। अंतिम तक संख्या आ गई हमारी ऐसी की ऐसी। बताओ तक कोई दिक्कत किसी को। अब पहली वाला जो मान होगा हमेशा एक का किसका मान रहे हमारा a का मान रहे, तो a बराबर कितना आ गया माइनस के 5। दूसरा वाला मान कितना रहे a2 रहे, a2 कितना भैया माइनस के 8। और जो सबसे अंतिम संख्या दे रहेगी वो क्या रहेगा हमारा an का मान दिया रहा है। ये सब अच्छी तरीके से जान सके क्योंकि हमने पहले 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर की पढ़ ली। an बराबर कितना होगा भैया माइनस का 230। अब हमें ऐसे d का मान निकालना। d का मान का फॉर्मूला रहा है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। भैया a2 का मान कितना, देखो a2 का मान कितना 8, मैंने 8 रख लिया। a1 का मान कितना माइनस का 5, माइनस का 5 रख लिया। लेकिन इनके बीच में माइनस है, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो ना बताओ माइनस का तो 8 है, प्लस का 5 है। अगर दोनों चिन्ह विपरीत हो जाएंगे तो घटेंगे ना घटेंगे।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर चिन्ह विपरीत हो जाए तो जो चिन्ह बड़ा वाला आएगा क्या आएगा, उसकी आएगी। अगर दो आदमियों की लड़ाई हो जाए तो जो तगड़ा आदमी जीतेगा, कमजोर जीत जाएगा, तगड़ा वाला। तो बताओ 8 तो तगड़ा है, 5 क्या है हमारा, कमजोर। तो भैया कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि -5 प्लस के 5 को कैंसिल कर देंगे, अभी -3 तो बचेंगे। मैंने -3 क्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया। अब भैया हमारे पास अभी डी का मान आया। अब हमें फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए अभी हमें एन का मान, उसको एन का मान चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में कहाँ क्या यूज हो रहा है, यहाँ भी एन हो रहा है, यहाँ भी एन हो रहा। तो मैं एन का मान चाहिए, क्योंकि ए का मान भी हमारे पास है और एल का मान का मतलब है कि ए एन का मान ये भी हमारे पास है। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने ए एन का जो हमारा एन का मान का फॉर्मूला, बहुत पुराना फॉर्मूला, हमने 100 साल पहले पढ़ा था कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन बराबर क्या होगा भैया, एन का मान जितना हमारा, एन का मान कितना 230 माइनस का 230 मैंने लिख लिया। ए का मान -5 है, ए का मान मैंने -5 रख लिया। n-1 ऐसे, डी का मान भैया -3 मैंने -3 रख लिया, मान रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि हमारी संख्या प्लस में इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी माइनस में इधर की तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगी, प्लस में। ध्यान रखना, अगर इधर प्लस है इधर आके माइनस, इधर माइनस है इधर आके प्लस, मैंने से इधर भेजा इधर आके क्या की होगी हमारी, प्लस की होगी। अनुजा 230 में से 2 यानी 5 जाएगा तो 225 बचेगा ना, बचेगा बराबर भैया n-1 और 3 का 3 ऐसी का ऐसी। बताओ 3 इसके भाग ये गुना में है तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। अब माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा भैया हमारा, कैंसिल, बराबर n-1। अब बताओ जब 225 में 3 का भाग देंगे तो 75 बार कटेगा। चाहे इधर करके देख लो कि भैया हमारा 75 है, 75 में 75 नहीं 225 है, क्या है 225 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दो, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1, 5 साल में 3 पंजे 15, पूरा का पूरा कट के नहीं, कितना बार आया हमारा 75। मैंने 75 कहाँ लिखा, 75 मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं क्या लिखूँ, n-1। अब भैया n-1 है तो n बराबर कितना, देखो हमारा माइनस का इधर आ जाएगा, काय का हो जाएगा हमारा प्लस का। एक तरफ हमारी माइनस की संख्या, दूसरी तरफ भेजेंगे काय में हो जाएगी हमारी प्लस में। तो मैंने इसे इधर की तरफ भेजा तो n बराबर कितना होगा 75, अरे कितना होगा हमारा 76, कोई दिक्कत, हमारा n का मान निकल कर आ गया। अब आ जाओ भैया फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2a प्लस l। Sn का फॉर्मूला है n/2a प्लस l। Sn बराबर भैया जहाँ n का मान है वहाँ क्या रखेंगे हम 76, क्योंकि हमारे पास n का मान क्या आ चुका, हमारे पास निकल कर आ चुका। भैया n का मान है 76, मैंने n का मान 76 लिया, यहाँ n भी बराबर 76, a का मान -5 प्लस ऐसी l का मान कितना -230। इसलिए मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा क्योंकि भैया प्लस माइनस की गुना होगी तो चिन्ह क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। 76 ऐसी का ऐसी, 76/2 भी ऐसी, माइनस भी ऐसी, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 230। प्लस माइनस भैया प्लस की गुना अगर प्लस में करेंगे क्या आएगा हमारा प्लस, माइनस की गुना माइनस में क्या करेंगे प्लस, प्लस की गुना माइनस में करेंगे क्या आएगा माइनस, और माइनस की गुना प्लस में करेंगे क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब है कि जब भी एक सी जाति की गुना होगी क्या आएगा हमारा प्लस आएगा, और जब भी विपरीत जाति की गुना होगी क्या आएगा हमारा माइनस। देखो प्लस प्लस एक सी जाति के तो प्लस आएगा, माइनस माइनस एक सी जाति के तो जब भी प्लस आएगा, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। अब भैया यहाँ भी सेम टू सेम ऐसी है, देखो एक तो प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, माइनस का 230। अब बताओ भैया 230 में 5 जोड़, अब दोनों माइनस माइनस क्यों, अब तुम कहोगे भैया ना घटाए क्यों नहीं, क्योंकि भैया अब दोनों क्या है एक सी जाति के, अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता फिर तो मैंने घटाता। अब क्या करूँ भाई, अब तो मुझे इन्हें जोड़ने पड़ेंगे ना, जोड़ने पड़ेंगे, क्यों जोड़ने पड़ेगा, जोड़ के भी कहाँ के आएंगे दोनों ये माइनस के 235 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भैया अगर मैं दो आदमियों को, दो आदमियों का मतलब है कि अगर मैं माइनस का 5 और माइनस का 230 लूँ तो मैं इसमें 225 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों संख्या हमारी काय की है माइनस की। अगर हमारी एक प्लस की होती तो फिर हमारा उत्तर यानी हम प्लस की तरफ चलते, लेकिन अब काय की हमारी माइनस की, तो 235 लिखा जाएगा। अब भैया इनके बीच में कोई भी निशान ना, जब किसी उसके बीच में कोई भी निशान ना हो तो काय का काउंट होगा, वो गुना काउंट होगी भैया। तो इसे मैं क्या लिखूँ, इसमें है इनके बीच में गुना है तो मैंने क्या लगा लिया, ब्रैकेट खोल लिया, मैंने गुना लगा दी। अब जब 76 के 235 गुना करेंगे 17,860 आएगा। अब इनके बटे में 2 है और जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 76 बराबर आएगा 8,930। अब बताओ भैया कोई दिक्कत हो सवाल में, एक का टर्म मैंने तुम्हें खोल के अच्छे तरीके से लिखवा दी, कोई भी ऐसी टर्म नहीं जो मैंने ना लिखवाई हो, ठीक है। अब ताल लो सवाल को, देखो सवाल नंबर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3। एक एपी में कोई श्रेणी दे रखी है, हमें क्या दे रखी, देखो ए बराबर दे रखा, A1 का मान कितना दे रखा 5, और भैया डी का मान क्या है, डी बराबर कितना है 3, और भैया AN बराबर कितना दे रखा 50, और भैया A उसका मान कितना दे रखा N का, और SN का मान क्या करना ज्ञात करना। कहने का मतलब है उसने कही में पता क्या कह रहा वो, देखो उसने हमें दिया है, उसने लिख रखा कि जो दिया है क्या दे रखा मैं हाँ, A बराबर कितना दे रखा 5, भैया D का मान कितना दे रखा 3, और AN का मान कितना दे रखा 50।
n का मान कितना दे रखा 50, और फिर उसने लिखा कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक तो मैं n का मान ज्ञात करना है और एक किसका मान ज्ञात करना है Sn का मान ज्ञात करना है। ये हमें दो मान क्या करने भैया ज्ञात करने। देखो ये श्रेणी पता किस हिसाब से दे रखी, उसने देखो ऐसे दे रखा, मैं यहाँ लिख रहा कि a बराबर तो हमारा कितना है 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे अगली संख्या कितनी आएगी 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर 11 में 3 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, डैश 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 अंतिम पद कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा भैया 50 तक जा रहा है। अब बताओ तुम कहोगे भैया कहाँ से निकल रहा? तुम नहीं, मैंने कहाँ से निकल रहा, हमें पता है कि a का मान है 5 दे रखा। अब अगला मान ज्ञात करने के लिए d जोड़ना पड़ेगा, तो d कितना, d जोड़ने के बाद कितनी संख्या बनेगी 8, अगली संख्या कितनी बनेगी 11, फिर 14, फिर 17 डैश 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 ऐसे संख्या बनती चली जाएगी। इसमें कोई दिक्कत भैया? अब मैं बताऊँ कैसा हुआ ये 50 तक आगे भैया। अब हमारा जो प्रथम मान है वो तो a का मान है, और जो अंतिम मान है वो काय का मान है n का मान। और भैया इनका अंतर, जो इनका अंतर दे रखा वो कितना दे रखा है? d का मान कितना दे रखा 3, हमें d का मान भी यहाँ दे रखा 3। तो सबसे पहले हमें n ज्ञात कर लें। n अभी हमने निकाल रहा था, कैसे निकाल रहा था n? देखो इसे मैं भैया मिटो दो, इससे इस वाले को ऐसे मिटो दो टर्म को। देखो क्या लिखा था हमने, an बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना हमारे पास 50, a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 3। कोई दिक्कत भैया? अब an का मान 50 है हमारा, तो इसे माइनस को इधर भेजो तो माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसे मैं लिख लूँ कि 50 माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 और भैया 3। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब ना बताओ जब 50 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 45 बराबर n माइनस 1 और भैया 3 का 3। अभी इसके काय में गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 45/3 बराबर n माइनस 1। कोई समस्या भैया किसी को? अब जब 45 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 15 बार जाएगा नहीं जाएगा? तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लूँ कि 15। अब भैया कोई कहेगा तो मुझे तो करके दिखाओ, मैं कैसे बनूँ 15 के? तो करके देख लो, 3 है कम 3। अब इसमें से कितना बचेगा 1, 1 इसके सामने रखेंगे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर वो 3 पंजे 15 बराबर n माइनस 1 और भैया n यानी 1 माइनस का इधर जो प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 15 प्लस 1 बराबर 15 प्लस 1 बराबर n, तो 15 कितना होगा 16 बराबर n। तो हमारा कितना में n का मान कितना आया निकल गया? हाँ n इंगे भी रख लो, इंगे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना है भैया निकल गया हमारा 16 आ गया। अब हमारे पास a का भी मान है, d का भी मान है और n का भी मान है। हम फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। देखो कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूले में कैसे रखा जाएगा? फॉर्मूला है हमारा Sn बराबर n/2 a प्लस l। इस तरह से यूज करेंगे ना? करेंगे भैया। जहाँ n का मान है वहाँ क्या रखूँ मैं अब 16, n का मान कितना 16/2, a का मान कितना है प्लस l का मान कितना है 50। मैंने एक चीज़ लिखी कि जहाँ जो भी l का मान होगा वो क्या होगा an का मान होगा। अब यहाँ मैं an का मान हमने सफा अक्षर में लिख रहा था, कितना लिख रखा 50, सबको दिख रहा भैया। तो मैं ऐसे 16 बराबर लिख सकता हूँ कि 16 में 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो भैया काटो ना करिए, अगर जरूरत पड़े 16 बराबर 2। इसे मैं लिख सकता हूँ कि भैया 55। अब तो हमारे जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि 5 प्लस का और 50 प्लस का दोनों जुड़ेंगे ना, जुड़ेंगे। तो मैं से लिख सकता हूँ कि ऐसे 16 बराबर 16/2 और गुना 55। ठीक है। अब हमारी अगर ऐसी संख्या होती तो जो 2 से भाग जाता तो हम इसे रख लेते, लेकिन हम इसे ऐसे ही काट लो, 2 से इसमें काट लो, कितनी बार कटेगा 8 बार। तो ऐसे 16 बराबर कितना होगा 8 गुना 55। अब गुना कर लो, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। तो S 16 बराबर कितना आएगा भैया 440 आएगा। अब एक बार समझ लो इसने क्या की थी सवाल में, हमने कैसे सवालों को करा। देखो हमें दे रखा था कि a का मान दे रखा था 5, d का मान दे रखा था 3 और n का मान दे रखा था 50। n का और Sn का मान ज्ञात करना था, वो हमें सवाल में भैया दे रखा था। मोनू भैया हमें दिया था, क्या दिया था? a1 का मान 5, d का मान 3 और n का मान 50 सवाल में हमारे पास से दे रखा था। हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी। हमें ज्ञात करना था, उसने दे रखा कि n का मान निकाल लो और किसका मान निकाल लो Sn का मान निकाल लो। हमारा फॉर्मूला रहा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। किसका मान निकालने का फॉर्मूला? ये n के मान निकालने का फॉर्मूला है भैया। an का मान कितना 50, a का मान कितना 5, n माइनस 1 ऐसी और d का मान कितना है 3। भैया 50 का 50 ऐसी 5 इधर भेजो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
45 हो गया बराबर n-1 और 3 का 3 ऐसी। और जब 45 में हम 3 का भाग देंगे ना कितनी बार कटेगा? 15 बराबर n-1। अब एक में इधर भेज लूँ प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 16। बताओ n का मान निकालने तक कोई दिक्कत? अब अगर हमारा n का ही मान आ गया तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं ना? रख सकते हैं। फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l। भैया Sn का n का मान कितना है? 16। n का मान कितना? 16/2 आ जाएगा। a का मान 5 है और l का मान कितना? 50। 5 को 50 को जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। अब भैया 16 की इनके कुछ भी ना तो गुना आएगा ना आएगा इसमें इनके बीच में, तो मैंने क्या कर दिया ब्रैकेट खोल दिया, गुना आ गई। अब बताओ 2 से 16 को काटूंगा 8 बार कटेगा, और जब 16 इसमें 8 की गुना 55 में करेंगे तो कितना आएगा? 440। जी हमसे क्या कर रहा था भैया? हमसे पूछ रहा था भैया। एक चीज़ का ध्यान रखो, सुनो, a बराबर 7, d बराबर 35 है, d बराबर और s। चलो अगला मान में निकलवाओ, तुम करो, इसे ताल लो। तेरे का मान देखो, सबसे पहले जो हमें दे रखा ना उसे लिख ले। मैं दिया है क्या दे रखा भैया? हमें a का मान दे रखा, a का मान कितना है हमारा? 7। उसके साथ में a तेरे का मान दे रखा, a तेरे का मान कितना दे रखा हमें भैया? 35। ये तो मैं 2 दे रखे। अब हमें क्या ज्ञात करना? जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना भैया? हमें d का मान ज्ञात करना और किसका? s तेरे का मान हमें ज्ञात करना। तो देखो इसमें पता है एक चीज़ दे रखी, क्या दे रखी है? अगर तुम उसका करो, देखो यो हमें श्रेणी पता कैसे दे रखी? हमें देखो a बराबर कितना दे रखा? 7, यानी हमारी पहली संख्या कितनी है? 7, और डैश 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 अंतिम पद दे रखा मैं 13, और 13 का मान कितना दे रखा भैया हमें? 35। यानी यूँ तो a का मान है और ये अंतिम मान किसका भैया फिर हमारा? n का, क्योंकि s 13 का मान पूछा तो जो सबसे अंतिम संख्या रहे वो क्या कहलाएगी हमारी? an का मान कहलाएगी। अब देखो कैसे, सबसे पहले वो क्या करा? सबसे पहले वो कह रहा है कि d का मान याद करो और s 13 का मान याद हो। अब देखो d का मान जब तक याद करना आसान होता अगर हमारे पास a2 का मान होता। अब हमारे पास a2 का मान नहीं है तो थोड़ा सा कठिन है याद करना, लेकिन हम कर देंगे। कैसे याद होगा? देखो हमने अब से 50 साल पहले एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी कि अगर कहीं a 13 लिख रहा हो तो मैं उसे लिख सकता हूँ a प्लस 12d लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं? पढ़ी थी ना? पढ़ी थी हमने भैया। अब a 13 का मान कितना हमारा? 35। a 13 का मान कितना दे रखा? 35। a का मान कितना दे रखा? 12 के 12 ऐसी, और d का मान हमें पता नहीं तो d का मान भैया d का d ऐसे लिख देंगे। और 7 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 28 बचेगा ना? बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख लो ये, चलो ऐसे लिखवा दो फिर कर दे तो वो क्या होगा भैया? 35 माइनस 7। जब 7 इधर का होगा तो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वैसे बाबू इधर देख ले, अभी कितना बचा? 12 गुना d। अब भैया 12 जब इसमें से ये जाएंगे 7 जाएंगे तो 28 बचेगा ना? बचेगा बराबर 12d। अब भैया d के गुना में तो इसके भाग में आएगा ना आएगा यूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 28 बराबर 12 बटे गुना d। अब भैया इसे काट लो, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12 बराबर d। इसे 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे कितना आएगा? 3। तो d बराबर कितना आएगा भैया हमारा? 7/3। यानी कहने का मतलब है कि भैया हमारा इधर लिख कर लूँ मैं कि d बराबर कितना आ गया हमारा? 7/3 हमारा d बराबर आ गया। अब उसके बाद में हम क्या पूछा था हमसे? s 13 का मान। किसका मान पूछा भैया हमसे? s 13 का मान। अब बताओ भैया s 13 का मान कैसे निकलेगा? 13 का मान कहता है है a प्लस 12 देखो हमें पता कि उसने क्या कही थी? a 13 का मान कितना दे रखा? 35। a 13 का मान कितना दे रखा भैया उसने? 35। अंतिम कितना मान दे रखा मैं? देखो a 13 बराबर दे रखा 35, तो मैं इसे लिखूँ Sn बराबर कितना लिखा जाएगा? n/2, और भैया a प्लस कितना लिखूँ मैं? l लिखूँ, a प्लस l। तो उसने कही थी s 13 का मान, s 13 का मान दे रखा ना? दे रखा। तो मैं यहाँ जहाँ s है वहाँ n की जगह 13 लिख लो, लिख लो, क्योंकि s 13 का मान पूछा था, n की जगह 13 लिखा जाएगा ना? s 13 जहाँ भी n का मान होगा वहाँ क्या रखो? अब 13/2। a का मान कितना हमारा? 7 प्लस l का मान कितना? l का मान या an का मान कितना हमारा? 35। भैया हमारा दे रखा तो जो हमारा इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम an का मान भी हम पढ़ सकते हैं। तो कितना आ गया? 35। तो इसे मैं लिख लूँ भैया, कितना लिख लूँ? s 13 बराबर 13/2 गुना 35 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 42। तो मैं s 13 बराबर कितना लिखूँ?
13/2 गुना कितना 42/1। इसमें मैं काटवा था कितनी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो S 13 बराबर कितना आएगा 13 गुना 21। तो S 13 बराबर 21 या कितना आएगा 63। 63 को 3 का हासिल लगे कितने 6। 21 से कम 21, 21 से 6 कितने हो गए 27। तो कितना आएगा भैया हमारा 273 आ जाएगा। कितना आएगा भैया हमारा 273। अब इसे समझ लो क्या कह रहा है। उसने हमें दिया था कि a बराबर कितना दे रखा 7, और भैया a 13 बराबर दे रखा था कितना 35। अब भैया हमें ज्ञात करना था d और s 13 का मान ज्ञात करना था। किसका d और s 13 का मान। तो ध्यान रखना जब इस तरह से दिया जाएगा तो जो भैया सबसे अंतिम वाली संख्या रहे वो रहे जो इसमें खाली 13 पद दे रखे, तो a n का मान भी क्या होगा सबसे अंतिम संख्या कितनी हमारी 35। तो अंतिम संख्या क्या होगी हमारी a n का मान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब भैया ज्ञात करना में क्या ज्ञात करना d का मान ज्ञात करना और s 13 का मान ज्ञात करना। क्या S 13 का। तो भैया हमें पता है कि संख्या ऐसे दे क्योंकि 1 से शुरू होगी डैश 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 अंतिम संख्या 35 जा रही होगी, तो हमारा a का मान तो 7 होगा और भैया n का मान कितना होगा 35 होगा। अब भैया a 13 बराबर हमें पता है कि a + 12d हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये। तो भैया a 13 का मान कितना रखूँ मैं 35 रख लूँ, a का मान 7 रख लूँ, प्लस 12 के 12 और d का d ऐसी का ऐसी। अब भैया हमें पता है कि अगर मैं इसे 7 को इधर भेज दूँ माइनस में हो जाएगा, जब 35 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बराबर 12d। अब भैया हमारा 12 इसकी गुना में तो इसके भाग में भेज लूँ मैं, जब मैं इसके भाग में भेजूँ तो कितना बचेगा 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 6, अब 2 से काटेंगे 7 और 7 इससे काटेंगे कितना बचेगा 3। तो मैं 7/3 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ बराबर d। अब भैया हमारे पास d का मान निकल के आ गया। किसका मान पूछा था हमसे S 13 का मान। किसका S 13 का। यानी भैया S 13 तो ऐसे लिखा जाए SN लिखा जाए तो यहाँ n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 13। यानी उसने कही अगर S 13 कह रहा है तो भैया हमें n का मान यहाँ कितना मानना पड़ेगा, n का मान कितना मानना पड़ेगा 13 मानना पड़ेगा, क्योंकि S 13 कह रहा है उसने कह दी S और जहाँ भी n होगा वहाँ क्या रखो अब हम 13। तो भैया मैं S 13 रख लिया मैंने, S तो S और n की जगह क्या रख लिया मैंने 13। तो भैया n का मान कितना, जब यहाँ n का मान 13 था यहाँ भी तो n का मान 13 रखा जाएगा भैया बटे 2। a का मान 7 था और l का मान कितना है 35। देखो दे रखा कि भैया an बराबर कितने दे रखा 35। तो मैं S 13 बराबर 13/2, जब 35 को 7 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 42। अब भैया मैंने से ब्रैकेट खोला, इसके नीचे भी क्या लगा दिया मैंने 1, क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या हुआ है 1 ऑटोमेटिक उसके पास ही रहता है। तो भैया 13/2। अब मैंने बताओ जब 42 में 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा ना कटेगा। और जब 13 की 21 में गुना करेंगे तो 13/21 13 के 21 में गुना करेंगे कितना आएगा 273। अब तुम कहोगे भैया इसके नीचे तो 1 था, मैं इसके नीचे 1 लगा दूं कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। 1 लगाओ या ना लगाओ उससे क्या हो रहा है भैया, एक तो हर संख्या के नीचे क्या हो गया ऑटोमेटिक ही रहता है। समझ गया, समझ में आ गया, उतार लो जल्दी से।